एक नई बात चल रही है, चुनाव लड़े रहे हम आजाद, वोट लेंगे कांग्रेस से, जीतेंगे बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी कोई धर्मशाला नहीं है कि जब जाएगा और आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री ने गौतम सिंह सरदाना बोल रहा हुआ हिसार का, सीएम ने कह दिया हम बागियों को हम एंट्री नहीं करेंगे बीजेपी में, नो एंट्री। वो भूल जाए कि कल को बीजेपी में आ जाएंगे। बीजेपी इनकी बाप की पार्टी नहीं है। बीजेपी को हमने खून और पसीने से सींचा हुआ है। गद्दारों की और गद्दारी करने वालों की लंबी राजनीतिक लाइफ नहीं होती। विरोध जिसका करते हैं सामने से करते हैं। हमने कभी पार्टी में रह के पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। जिसका विरोध किया सामने डट के किया। ना गद्दारी पसंद है ना हमारे को गद्दार पसंद है। इसीलिए कहता हूं वोट की ताकत समझो। आपका एक एक वोट कमल के फूल पे जाना चाहिए। अगर हम 5 साल में आपका कुछ नहीं कर पाए ना, आपसे आने वाले टाइम में कभी वोट नहीं मांगे। एक बिगड़ा हुआ अधिकारी था, बोला क्या नेता बड़े फिरते हो, तुम्हारे शांता कुमार को जेल में रखते हैं। उस दिन संडे था, हमने कहा आज संडे है, या तो बुधवार को हम अपना कुर्ता पजामा उतार देंगे, नहीं तेरे को लटका देंगे। यही बात शांता कुमार के सामने जाके गई। अगर आप अधिकारियों की जेब में हो, फिर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप विश्वास करना, 5 मिनट में पूरा का पूरा स्टाफ एफसीआई का जोधपुर में ट्रांसफर कराने का हमने काम किया। तो पावर दोगे, आपकी उम्मीद से ज्यादा यहाँ का विकास होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है माननीय मनोहर लाल, माननीय नायब सैनी, जिनके साथ हमारे सीधे रिलेशन है। किसी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, सीधा रिलेशन है और जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूं, लेकिन हमने जाखल से अपना लगाव कभी कम नहीं किया। 2017 में पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ था। 7 साल हो गए आपको। आपके यहाँ जिन लोगों को एमसी बनाया वो लोग 2-2 बार बिके, 2-2 बार। नौहर चंद गोयल बहुत मजबूत आदमी था, बहुत मजबूत आदमी था वो। दूसरी बात है, राजनीतिक तौर पे हम उसके साथ थे नहीं थे, लेकिन वो आदमी बड़ा मजबूत था। ऐसे आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगा लो कि इससे ज्यादा खतरनाक लोग कौन हो सकते हैं। ये वोट की ताकत कम नहीं होती, ये वोट ही है जो रंक को राजा बना देता है। और वोट ही ऐसी ताकत है जो लोग आपने चुन के भेजे, आपके वोटों को बेचने का काम किया। ये गलती कभी मत कर लेना। मैं सुन रहा था कल, वो ये कह रहे थे कि जी वो हम कहते हैं कि वो स्टेशन के हैं, वो मंडी के हैं। अरे हमारा जन्म स्टेशन पर हुआ है, हमने अपना बचपन रेलवे स्टेशन पे बिताया है। हमारे को क्या सिखाओगे स्टेशन और मंडी की बात। दूसरी बात वो कर रहे थे, वो पंजाबी और बनिए की बात करते हैं। हम 30 साल हो गए, हमारे को 33 साल राजनीति करते हुए। एक भी आदमी ये कहो कहीं हमने जातिवाद की बात की है, वो सिर्फ आपको गुमराह करना चाहते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। अगली बात मैं आपको बताता हूं, आप सुरेंद्र मित्तल को यहाँ का चेयरमैन बना देना। आपसे वादा करते हैं जो चाहोगे आप। जाखल का विकास कभी आपने इतना पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि 5 साल में जो विकास आपका होगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं आपको। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जाखल में कई रात हमारे पास सोकर गए हैं। उनके दिल में जाखल के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है, जाखल का कोई भी आदमी जाकर चला जाए, जाखल के लिए वो मना नहीं करते। बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। हमने कहा पानी, गंदा पानी चारों तरफ फैला हुआ था। हमने सर जाकर यही बात कही थी कि सर जाखल में बीमारी फैल जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, ये पानी निकासी का आप इंतजाम करो। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत में इतना फंड नहीं दे सकता, आप नगर पालिका बना दो, अगले दिन आपका
जो एसटीपी का मामला मैं एक दिन में हल कर दूंगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि नगर पालिका हमने बनवाकर भूल की। दोस्तों, किसी पंचायत में 1 करोड़ से ज्यादा चंदा नहीं आ सकता, फंड नहीं आ सकता। हम आपसे वादा करते हैं 100 करोड़ से कम जाखल मंडी में ग्रांट नहीं आपको मिलेगी। तो ये जो लोग आए हैं, ये जो जातिवाद की बात करते हैं, ये अहंकार की बात करते हैं, आप मेरे को एक बताओ, 33 साल की राजनीति में हमारी में कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे कि 100 रुपया कभी किसी से हमने लिया हो, किसी को दिलाया हो? 100 रुपए की बात करता हूं मैं। राजनीति ऐसे नहीं होती, राजनीति जुनून से होती है। राजनीति करने वाले लोग सड़क से कागज उठा के दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूं, कभी हमने उस बात का आज तक जिक्र नहीं किया। यहां जब मंडी की ये अपनी एक्सचेंज जाखल की जो मशीनरी एलनाबाद जा रही थी, हमारे को किसी ने कहा कि ये आपकी एक्सचेंज एलनाबाद चली जाएगी, इसको रोकना है, रोक लो। ये हम दोनों, मैं और सुरेंद्र, हम गए, ओम प्रकाश प्रधान अटल जी की सरकार में मंत्री थे। हमने कहा हमारी एक्सचेंज नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा आपके एक प्रधान के, जो आपका हरियाणा का प्रधान है, उसका एक लेटर लाके दो। रतनलाल कटारिया एमपी थे और प्रधान थे। हमने उनको कहा कि लेटर बना के दो। उन्होंने कहा 4 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। सूचना जो की बिल्डिंग है उसमें हम गए। उनका पीए था विनोद सक्सेना, आज भी मेरे नाम याद है। विनोद सक्सेना को कहा कि आप फोन करो, इनकी वहां से मशीनरी एक्सचेंज वाली जानी नहीं चाहिए। हमने कभी गुणगान नहीं किया। भ्रष्टाचार की हम बात करें या एफसीआई में लोग बहुत बड़ी गुंडागर्दी करते थे, मैंने कह दिया हमारे में जुनून है।